नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माइंड एम्पलीफायर्स पे। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है तो आपको हर तरफ से बस असफलता ही मिलती है। आप घर में रहने वाली नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत को कुछ संकेतों से पकड़ दिए सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियां के होने से आपके घर में कुछ अशुभ घटनाएं घटने लग जाती हैं। असल में इन घटनाओं से ये भी पता चलता है कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है। भूत प्रेत या आत्मा क्या होता है जो मनुष्य अपने जीवन में भूख, प्यास, रोग, क्रोध, वासना इत्यादि की इच्छाओं के साथ मृत्यु को पाता है, उसे मृत्यु लोक में भूत बनकर भटकना पड़ता है। इसके साथ ऐसा भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु समय से पूर्व दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या के द्वारा होती है तो उसकी आत्मा भी इस लोक में भटकती रहती है। इसके साथ ही जिन आत्माओं का श्राद्ध कर्म, तर्पण इत्यादि नहीं किया जाता है, उनकी आत्मा भी मृत्यु लोक में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भटकती रहती है। भूत प्रेत और आत्मा के संकेतों में को कैसे पहचाने? कभी कभी घर में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये घटनाएं प्रेत बाधा की निशानी हो सकती हैं। घर में बहुत ज्यादा क्लेश और झगड़े होना, मांगलिक कार्यों में बार बार बाधाएं आना भी नकारात्मक ऊर्जा के संकेत हैं। अचानक महक आना और फिर चले जाना। आपके घर में अगर बिना किसी कारण के अजीब बदबू या खुशबू का अचानक ही आने लगती है और फिर चली जाती है तो यह भी नकारात्मक ऊर्जा का एक संकेत है। परिवार के सदस्यों का लगातार बीमार रहना, पैसा आते ही खर्च हो जाना, घर में छिपकली, कबूतर, तोते जैसे जीवों का अचानक मरना, ये सब प्रेत बाधा के संकेत हो सकते हैं। घर में लड़ाई झगड़े होना, किसी मकान में रहने वाले परिवार में बहुत ज्यादा क्लेश और झगड़ों का होना प्रेत बाधा की निशानी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ना प्रेत बाधा का कारण बनता है। खासकर कि अगर छोटी छोटी बातों पर भी क्लेश होता रहता है तो यह भी नकारात्मक ऊर्जा का एक संकेत है। मृत्यु सहित ये अशुभ घटनाएं घर में पैसा आए लेकिन वो उतनी ही तेजी से खर्च भी हो जाए। खूब पैसा होने के बाद भी आर्थिक तंगी बनी रहे। पैसा का पानी की तरह बहना भी नकारात्मक ऊर्जा की निशानी हो सकती है। घर की चार दीवारी में अचानक ही छिपकली, कबूतर, तोते आदि जीवों का मरना अथवा उनके मृत शरीर मिलना। इसके अलावा अगर घर में बार बार जानवर मर रहे हैं तो यह अशुभ माना जाता है। तो आइए आपको बताते हैं कि घर से नकारात्मक ऊर्जा को कैसे दूर किया जा सकता है। घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना, अपने घर के प्रवेश द्वार को साफ रखें और घर के प्रवेश द्वार पर छोटे छोटे पौधे लगाएं ताकि घर का माहौल आकर्षक लगे। नींबू के रस, नमक और सफेद सिरके के मिश्रण से बने पानी से घर के दरवाजे और खिड़कियों को साफ करना चाहिए। घर के सभी प्रवेश द्वारों पर समुद्री नमक डालें और उसे डोरमैट से ढक दें ताकि नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश न कर सके। फर्श पर पोछा लगाते समय पानी में एक चुटकी समुद्री नमक मिलाना चाहिए, गुरुवार को छोड़कर। यह उपाय घर या कार्यस्थल की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने में मदद करता है। बुरी नजर से बचने के लिए आप अपने हाथ में एक चुटकी नमक लेकर प्रभावित व्यक्ति के सिर पर 3 बार घुमा सकते हैं। ऐसा लगातार 2 से 3 दिनों तक किया जा सकता है। नमक को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। नमक का इस्तेमाल व्यापारिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है और नमक के इस उपाय का इस्तेमाल बिक्री बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। नमक के एक टुकड़े को लाल कपड़े में बांधकर स्टोर या ऑफिस में लटका दें। इससे स्टोर और व्यवसाय बुरी नजर से सुरक्षित रहेंगे। इससे धीरे धीरे ऑफिस और घर दोनों में लाभ बढ़ेगा और गरीबी दूर होगी। बाथरूम और शौचालय की नकारात्मक ऊर्जा को एक सरल वास्तु उपाय से भी दूर किया जा सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कांच और नमक दोनों ही राहु के कारक हैं, इसलिए घर के शौचालय और बाथरूम में नमक से भरा एक गिलास रखना चाहिए। यह उपाय ऐसे वास्तु दोषों को दूर करने में मदद करता है। अगर पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव है या कोई विवाद या मानसिक अशांति है तो बिस्तर के एक कोने में सेंधा नमक का एक टुकड़ा रखने से मदद मिलेगी। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और कुछ महीनों के बाद इस टुकड़े को बदल देगा। अगरबत्ती और धूप जलाने से शुभ ऊर्जा बढ़ सकती है। अगरबत्ती और धूप को घर के हर कोने में
रोजाना 2 बार दिखाना चाहिए और इससे हमें नकारात्मक ऊर्जा को कम करने और स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। सेज या धुआं जलाना और उसके धुएं को परिसर के हर कोने में वामावर्त तरीके से फैलाना नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये जानकारी अच्छी लगेगी। अगर आपने भी कभी इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा को अपने आसपास महसूस किया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके अनुभव को अपने चैनल पर जरूर शेयर करेंगे। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। धन्यवाद।